तो बच्चों देखेंगे आज फिर हम आपके लिए आयतन से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। और इससे पहले वीडियो में भी हमने आपको कुछ सिंपल से क्वेश्चन कराए थे जो पिछले कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। आज जो प्रश्न हम लेकर के आए हैं वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और उनको करने का एक बहुत सरल तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यदि हम देखें तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा धातु से बने एक घनाभ का भार 16 किलोग्राम है। देखिए सवाल की भाषा को देखिए, प्रश्न की भाषा में कहा घनाभ का जो भार है वो दिया है 16 किलोग्राम है। यदि इसकी सभी बीमाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दिया जाए तो नए घनाभ का भार कितना होगा। अब इस प्रश्न को करने का एक बहुत सरल तरीका मैं बता रहा हूं। देखिए भार किसके बराबर होता है, आयतन क्या होता है भाई, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है इसका आयतन। और एक W से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मान होता है, W का मतलब होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम या प्रति इकाई घन का वजन भार। ठीक है, तो इसे W से गुणा कर देंगे और इसका मान इन्होंने दिया, ध्यान से देखिए 16 किलोग्राम। कितना, 16 किलोग्राम ये दे रखा है। अब उन्होंने जो कहा उसको जरा सा ध्यान से देखेंगे। वो कह रहे हैं कि यदि इनकी बीमाओं का 1/4 कर दिया जाए, 1/4 का मतलब बीमा का मतलब L की जगह L/4 कर दें, B की जगह B/4 कर दें और H की जगह H/4 कर दें। लेकिन W की जगह कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बीमा नहीं होती, इसका मान हमें पता करना। अब ध्यान से देखिए, ऊपर हमारे पास आ गया LBHW बटे 4 चौक 16 चौका 64, कितना 64। ऊपर वाले का मान कितना है भाई, 16 रखा ऊपर से, तो इसकी जगह पर आप कर दीजिए 16 बटे 64। 16 से काट दीजिए 16 चौका 64, 1/4। 1/4 का मतलब है 0.25 किलोग्राम। कितना हुआ, 0.25 किलोग्राम। तो कौन सा आंसर हुआ, पर देखिए ए आपका आंसर हो जाता है। तो कितना सरल तरीका आपको करने का मैंने बताया है। अब देखिए एक और अगला प्रश्न हम लेते हैं, इसको देखेंगे। इसमें क्या कहा गया, एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी तथा 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए हैं जिनमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया है। इस डिब्बे की धारिता कितनी है। अब देखिए सवाल करने में, पढ़ने में जितना समय लगा है उसका भी 1/10 टाइम आपको इसको करने में लगेगा। देखिए कैसे, पहले समझेंगे, जरा सा विस्तार से मैं बताने की कोशिश इसको कर रहा हूँ। आप पहले इसको समझ लें क्या मतलब है इसका। इसमें ये कहा गया, देखिए चित्र के द्वारा मैं इसको समझा रहा हूँ, फिर समझना आपको बहुत आसान हो जाएगा। ये एक आपका कोई भी चादर है लोहे की, ये वाली, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 48 सेंटीमीटर है, यानी ये तो 48 सेंटीमीटर है, इतना 48 लंबाई इसकी 48 है और चौड़ाई इसकी ये 36 है। ऐसे करके दिया गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि इसमें से 8 सेंटीमीटर का वर्ग इधर से काट लिया। भाई देखिए ध्यान से देखेंगे, 8 सेंटीमीटर का एक वर्ग इन्होंने इधर से ये काट लिया और इधर से भी ये 8 सेंटीमीटर का वर्ग काट दिया। चारों कोनों से 8-8 सेंटीमीटर के वर्ग इन्होंने काट दिए। ध्यान से देखिएगा, इसको भी मैंने आगे बढ़ाया। तो एक वर्ग 8 सेंटीमीटर का ये काटा। ये काटने का मतलब ये हुआ कि इतना वर्ग हमने काट के अलग फेंक दिया, ये टुकड़ा, इतना टुकड़ा हमने इधर से ये काटा और इसको भी अलग कर दिया, तो ये आपका इतना बच गया। देखिए ध्यान से, ठीक है। उसी प्रकार से हमने इधर से काट दिया, ये वाला हमने इधर से इसको काट दिया, हमारे पास तो ये बचा इतना। इधर से भी काट दिया, ये काट करके अब हमने क्या करा, देखिए जब ये 8 सेंटीमीटर इधर से कट गया, 8 इधर से कटा, 8 इधर से कटा, तो ये कितना रह गया, 16 माइनस का हो गया इसमें से। 48 में से 16 गया तो इसकी लंबाई तो हो गई 32। ये कितना था, 36। तो 8 सेंटीमीटर इधर से कम हो गया, 8 इधर से कम हो गया, इसमें से भी हमने 16 कम कर दिया तो ये रह गया 20 सेंटीमीटर।
अब क्या करा, इसको मोड़ के डिब्बा बना दिया, इधर से खड़ा कर दिया और इधर से खड़ा कर दिया। तो अब देखेंगे इसकी ये वाली जो लंबाई है ये तो 32 हो गई, और ये लंबाई इसकी कितनी हो गई, ये इसकी आपकी हो गई 20, और ऊंचाई कितनी हो गई, ये 8 हो गई। ठीक है, तो धारिता का मतलब क्या हुआ, डिब्बे की धारिता हमें चाहिए, डिब्बे की धारिता, धारिता का मतलब इसका आयतन, धारिता। तो क्या होगा, सीधा सीधा भाई लंबाई कितनी बची, देखिए 32 गुणा चौड़ाई कितनी बची 20, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई तो इसके बराबर होगी, जो डिब्बे के साइडों को हम खड़ा कर देंगे तो ये 8 के बराबर हुआ यहाँ पर। तो गुणा करने का मैं सीधा तरीका आपको बता दे रहा हूँ। क्या सीधा तरीका इसको करने का भाई, 8 दूनी 16, एक तो जीरो आप लगा दीजिए यहाँ पर, 8 दूनी 16, 16 की इससे गुणा करें, 16 दूनी 32 हासिल 2, 16 तिया 48 और 3 51, तो ये आ गया आपका 5120 घन सेंटीमीटर, ये इसका आयतन हो जाता है। तो कौन सा आयतन हुआ, देखिए ये 20 का प्रकार से आंसर हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कह रहे हैं एक आयताकार प्लाट 13.5 मीटर लंबा तथा 2.5 मीटर चौड़ा है। इसमें एक आयताकार टंकी 5 मीटर गुणा 4.5 मीटर गुणा 2.1 मीटर खोदी गई है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को प्लाट के शेष भाग में समान रूप से बिछा दिया गया है। इससे प्लाट के धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। अब ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका देखेंगे भाई। हमें क्या करना, पहले हम प्लाट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जिसकी लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी है। तो नंबर 1 में देखिए करने का तरीका आपको बता देने, प्लाट का क्षेत्रफल, प्लाट का क्षेत्रफल हम निकालें, और क्षेत्रफल का तरीका मैंने बताया लंबाई गुणा चौड़ाई होता। 13.5 का मतलब है 27/2 मीटर, 2.5 का मतलब है 5/2 मीटर। तो इस प्रकार से ये आपका आ जाता है 135/4 वर्ग मीटर, ये प्लाट का क्षेत्रफल आया। अब इसमें एक टंकी खोदी गई है, तो टंकी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई को केवल कंसीडर करेंगे। टंकी का क्षेत्रफल नंबर 2 पर, टंकी का क्षेत्रफल, तो टंकी का क्षेत्रफल भी उसी प्रकार से निकाल लेते हैं भाई। 5 गुणा 4.5 मीटर का मतलब है 9/2, तो इस प्रकार से ये 45/2 या फिर 90/4 भी लिख सकते हैं वर्ग मीटर, इसका आ गया भाई वर्ग मीटर। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है कि क्षेत्रफल है फील्ड का इतना, टंकी का इतना। अब टंकी तो खोद दी गई, तो टंकी जो खोदी जाएगी उसका क्षेत्रफल इसमें से कम कर दीजिए, है ना। टंकी को छोड़कर शेष प्लाट का क्षेत्रफल, टंकी को छोड़कर शेष प्लॉट का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे भाई। कुल क्षेत्रफल में से कुल कितना क्षेत्रफल था, 135/4 में से 90/4 घटा दीजिए, तो ये आपका आ गया 45/4 वर्ग मीटर। अब जो मिट्टी है आपकी वो कितनी, उस मिट्टी को इससे जो मिट्टी निकली है उसको हमने क्या करा, इस फील्ड पर आपको बिछाना है। ठीक है, अब देखेंगे नंबर 4 पर अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है भाई, ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, इस क्षेत्र में कितना ये बचा शेष क्षेत्रफल 5/4 इसका क्षेत्रफल हो गया, और मान लीजिए मिट्टी की जो ऊंचाई है वो h मीटर हो गई। तो ये क्या हो गया, इस प्लॉट का उठे हुए भाग का आयतन आपका आ गया। और ये किसके बराबर होगा भाई, इसके द्वारा निकाली गई मिट्टी के बराबर होगा। ये मिट्टी कितनी, जरा सा इसको देख लेते हैं। यह 5 गुणा 9/2 और गुणा 5 गुणा 9/2, 9/2 का मतलब ये वाली दूरी,
और लंबाई और चौड़ाई, और ये इसकी ऊंचाई यानी गहराई। गहराई या ऊंचाई एक ही मतलब है। इसको हम 21/10 भी कर सकते हैं, ऐसा करके दशमलव दूर करने का ये तरीका हमारे पास है। तो देखिए 9 पंजे 45, तो हम सीधा सीधा अगर इसको लिखें तो ये हो गया 45 गुणा 21/5। 10 को मैंने 5 गुणा 2 लिख दिया, इसलिए लिखा है कि यहाँ पर 45/4 लिख सकते हैं। अब हम क्यों लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 4 यानी 10 दूनी 20 बैठता है ना, 10 दूनी 20। 20 को मैंने लिख दिया 4 गुणा 5। इसे इसलिए लिखा है कि 45/4 से 45/4 कट जाएगा आपका। तो क्या आ गया भाई, h का मान 45/4 से 45/4 आप काट दीजिए, यानी इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो h का मान आपको चाहिए या 21/5, नीचे ऊपर 2 से गुणा कर दें अगर तो ये आ गया 42/10। 42/10 का मतलब है 4.2 मीटर। ये आपका आंसर इस प्रकार से मिला, 4.2 मीटर। तो कौन सा आंसर हुआ, सी। इस प्रकार से आपका ये आंसर बन जाता है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। इसमें कहा है किसी घनाभ की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है। घन का आयतन इस घनाभ के आयतन का आधा है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है भाई। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें सवाल में, सबसे पहले क्या करें, घन का आयतन निकाल दो। घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है भाई, अगर उसकी भुजा a है तो a का क्यूब होता है, यानी a की पावर 3 के बराबर होता है। और ये मान है कितना, इस घनाभ के आयतन का आधा है। किस घनाभ के, इस घनाभ के। तो क्या करेंगे भाई, ये बराबर हो गया 25 गुणा 20 और गुणा 4/2, इसके बराबर ये आपका हो जाता है। ठीक है, करने का क्या तरीका है भाई, करने का यही तरीका है कि 2 से इसे काट दीजिए, 10 आ गया। 2500 का 100 और 100 को 10 से गुणा कर दें तो ये 1000 क्या घन सेंटीमीटर आपका आ गया, घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगर a का मान यहाँ से हम निकालना चाहें तो इसका घन मूल ले लेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा हमारा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्या आ गया, घन की भुजा आ गई भाई। पूछा क्या प्रश्न में, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं भाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ। लो भाई, ये बराबर होता है किसके बराबर, 6a² के। तो 6a² का मतलब 6 गुणा 10 का वर्ग हो जाता है 100, तो ये हो गया 600 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है हमारा। कितना, 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर हुआ, ये आपका बी आंसर आपका बन जाता है हमारा।